हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। एक्चुअली में 2 दिन से मैं थोड़ा सा बिजी थी और जिसकी वजह से मैं कोई भी लेवल समरी, मार्केट व्यू वगैरह मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट अब मैं फ्री हो गई हूँ तो आपके साथ आज इस वीकेंड पे पूरे अच्छे से लर्निंग करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा प्राइस एक्शन। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि प्राइस एक्शन पे ध्यान दो, प्राइस एक्शन पे ध्यान दो, प्राइस एक्शन बहुत अच्छा होता है, उसके थ्रू आप ट्रेडिंग सेटअप बनाओ। सुना होगा ना। बट क्या आपको पता है कि प्राइस एक्शन एक्चुअली में होता क्या है और प्राइस एक्शन से इंट्राडे प्लेयर और आपका अगर व्यू पोजिशनल है तो किस तरीके से मार्केट को अप्रोच किया जाए। हर एक चीज का, हर एक सवाल का आंसर हम इस वीडियो के थ्रू करेंगे। और ये वीडियो थोड़ा हो सकता है कि लंबा हो, पर ध्यान रखिएगा कि आपको अगर लर्निंग करनी है तो आपको थोड़ा सा कंटेंट और थोड़ा सा अपना एक फोकस लर्निंग पर्पस से लाना होगा, ना कि इंटरटेनमेंट पर्पस से। ठीक है। और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो तो डेफिनेटली पसंद आएगी तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं बता देती हूँ कि मेरी हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहता ही रहता है। आप किसी भी वीडियो के थ्रू जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले देखो प्राइस एक्शन। आपने मार्केट में दो प्लेयर होते हैं, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। ये कॉमन चीज है, ठीक है। ये लेकिन अगर मैं इस चीज को आपको ध्यान से बताऊं, ये बायर और एक सेलर, ठीक है। आप ध्यान से समझ। मान लीजिए कि प्राइस 100 पे चल रहा है, ठीक है, 100 पे चल रही है, ठीक है। अब इस 100 रुपीज को कोई होगा जो बाय करेगा, ठीक है, कोई होगा जो बाय करेगा, लेकिन उसी प्राइस पे किसी ने सेल करना, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल ही जीरो लेवल का है, जो सबको पता है कि भाई एक फॉर एग्जाम्पल क्या मैं बोलूं, ये फोन है, ठीक है। इस फोन को कोई 100 रुपए में खरीद रहा है तो 100 रुपए में कोई बेच रहा है, नॉर्मल है। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है कहां पे आती है। प्राइस एक्शन सबसे बड़ी बात आती है यहां से, जब यही 100 रुपए को अगर मान लीजिए कोई 105 रुपए में खरीदने के लिए रेडी हो जाए, तो अगर इसी फोन को कोई 110 रुपए में खरीदने के लिए रेडी हो जाए, तो अगर सेम फोन को कह दिया जाए कि मैं भाई 125 रुपए में खरीदने के लिए रेडी हो जाऊं, तो ये प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन कि डिमांड सडनली बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। किसी भी प्राइस पे आप ऑक्शन लगाओगे, उस प्राइस पे मतलब बायर आ जाएंगे खरीदने के लिए। ये चीजें होती है ना, ये चीजें दिखाती है कि भाई यहां पर बायर अग्रेशन में है, बायर यहां पे हावी है, इस जगह पे बायर है जो हर लेवल पे खरीदने के लिए रेडी है ना। अब सेम मैंने आपको दूसरा पॉइंट दिया, एट द प्राइस। क्या मैंने बोला? एट द प्राइस। 105 रुपए पे भी, 100 रुपए पे भी, 125 रुपए पे भी, 130 रुपए भी, मतलब हर एक लेवल पे आपको हर एक प्राइस पे बायर खरीदने के लिए आ जा रहे हैं, आ जा रहे हैं ना। ये बोला जाता है प्राइस एक्शन। जिस लेवल पे आपको प्राइस और जिस लेवल पे बायर, और वो एक एरिया, डिमांड एरिया जिस जगह पे आता है, वो बताता है कि भाई इस जगह पे प्राइस एक्शन बन रहा है, यहां पे बायर एग्रेसिवली आ रहे हैं, इस जगह पे डिमांड बढ़ रही है। सिंपल। अब सेम चीजें मैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा। मान लीजिए 100 रुपए में किसी ने सेल किया, ठीक है। अब यहां पे दिख रहा है कि भाई अगर ये प्राइस 95 पे जाती है तो भी यहां पर सेलर आ जा रहे हैं, मतलब कि सेलर कह रहे कि मैं भाई 95 पे भी बेच के सामान को हटा दूंगा। बोला जाए कि नहीं नहीं 90 पे, बोला कि हाँ हाँ चलेगा, 90 पे भी मैं बेच के निकल जाऊंगा, मुझे इस सामान को जल्दी निकालना। फिर 85 पे, हाँ मैं 85 पे भी, मतलब कि इस जगह पे इतना सेलर हावी है, इतना सेलर इस जगह पे मतलब दिखा रहा है, पैनिक हो रहा है कि उसे किसी भी कीमत पे ये सामान, ये माल, ये जो स्टॉक है इसको सेल करना ही करना है। ये दिखाता है कि इस जगह पे पूरे तरीके से सेलिंग जोन है, सेलिंग एरिया है, सेलर हावी है, सेलर का यहां पे दबदबा है। ये बोलता है प्राइस, एट द प्राइस।
95 पे भी सेल कर सकते हैं, करके जल्दी हटाओ, 90 पे, 85 पे, 80 पे, उस टाइम पे दिखाता है प्राइस एक्शन अंडर द कंट्रोल सेलर के है। सेलर यहां पर हावी है, किसी भी प्राइस पे सेलर बेचने के लिए रेडी हो जा रहा है, ये दिखाता है प्राइस एक्शन। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ना ये सिंपल लैंग्वेज में बताया ना मैंने, बिल्कुल ही सिंपल। अब सेम चीज को मैं आपको दिखाती हूं कैसे। देखिए चार्ट के थ्रू, ये सब चीजें मुझे पता है कि सबको पता है, लेकिन ध्यान दीजिए कि पता होने में और अप्लाई करने में बहुत फर्क रह जाता है, बहुत फर्क रह जाता है। अब देखिए हम पास्ट बहुत नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत जाने का मतलब ये होता है कि जो लोग आज इस जगह पे खड़े हैं ना, उनको ये रिसेंट के 1-2 महीने याद रहते हैं, रिसेंट में जो बीती हुई चीजें रहती है उनको याद रहते हैं। 2 साल पहले क्या हुआ था वो ज्यादा किसी को याद नहीं रहता है। ठीक है, और हम जैसे जो लोग रहते हैं वो ज्यादा 2 साल पहले क्या हुआ था, किस जगह पे क्या प्राइस एक्शन बना था, उतना हम इस चीज को मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देते, रेदर देन कि अभी 1-2 महीने से क्या चल रहा है मार्केट। तो जरूरी है कि जो ताजा चीजें हुई है उस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, सबसे पहले देखो ये वीकली कैंडल है, ये वीकली कैंडल है ना, आप नोटिस करो बिल्कुल ही ध्यान से प्राइस एक्शन को समझ। चलिए हम कहीं से भी उठा लेते, ठीक है, ये जो एक हाई ऑल टाइम हाई बनाता है, यहां से छोड़ो और यहां से पकड़ते। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर ना 1 2 3, यहां पे 3 कैंडल का हाई बनाकर इसके ऊपर मार्केट है, इसके ऊपर मार्केट है, राइट। अब इस चीज को ना ध्यान दीजिए, सोचिए ये वीकली कैंडल है। ठीक है, यहां पर वीकली कैंडल है, यहां पर मार्केट एक इस लेवल के ऊपर बायर गए। ठीक है, फिर यहां पर बायर गए। ठीक है, यहां पर बायर गए। अब इस चीज को आप ध्यान दोगे, बायर क्या बोलता है कि भाई यहां पर मेरा जो कॉस्ट लगा हुआ है, जहां पर मैंने एंट्री की है, मान लीजिए ये कैंडल है, ठीक है, और ये दूसरी कैंडल है। अब यहां के जितने भी बायर हैं अभी उन्होंने पोजीशंस को होल्ड किया हुआ है। सेम ये ऊपर मार्केट गया और यहां पे नीचे गया। हो सकता है कि कुछ जो 100% बायर है, 100%, वो 100% बायर में से कुछ यहां पर निकल गए हो, कुछ यहां पर निकल गए हो, या अगले दिन कैंडल यहां पर बनी हो तो कुछ यहां पर निकल, लेकिन अभी भी जो बायर यहां पर बैठे हैं उनका कॉस्ट अभी हिट ही नहीं हुआ है। तो कैसे कह सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड निगेटिव हो चुका है या मार्केट ने ऊपर जाकर के नीचे आ गया है? नहीं कह सकते ना। तो यहां का प्राइस एक्शन बताता है कि जो इस लेवल पे बायर बैठे थे एज इट इज बैठे हुए हैं, उनका अभी कॉस्ट भी नहीं गया है, नहीं गया ना। ये बताता है कि ये एरिया बायर का एरिया है, इस जगह पे प्राइस एक्शन एज इट इज बायर के कंट्रोल में ही है। ठीक है, अब देखिए 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, फिर 3 कैंडल के बाद फिर से मार्केट ने ग्रिप लिया बायर के कंट्रोल में, बायर यहां पर हावी हुए, मार्केट को ऊपर लेकर के गए। अब सोचो अगले दिन, आप ध्यान दो, अगले दिन 1 कैंडल, 2 3 4, कोई भी कैंडल इस एरिया के नीचे जाकर के क्लोजिंग दे ही नहीं रही है कि यहां पर बायर अपना पोजीशन कट करे। हो सकता है कि ये बायर कुछ यहां प्रॉफिट बुक किए हो, यहां किए हो, लेकिन स्टिल जो ये एरिया बनता है ना, जो जोन बनता है, वो अभी भी बायर का जोन है, अभी भी बायर का जोन है। अगर मैं सेम और आगे बढ़ूं तो देखिए फिर यहां पर कंट्रोल, यहां पर कंट्रोल। अब सोचिए यहां पर मार्केट, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। ठीक है, ध्यान से समझना, ये वीकली कैंडल है, फिर वीकली के बाद हम डेली भी जाएंगे, 15 मिनट पे भी जाएंगे, और इंट्राडे के भी प्लेयर के लिए हम बताएंगे। देखिए सबसे पहले प्राइस एक्शन को ना एक लंबे टाइम फ्रेम के साथ हिसाब से स्टार्ट करना चाहिए, कभी भी जल्दबाजी में पहले से मत। 5 मिनट से शुरू, 5 मिनट जो होता है वो एग्जीक्यूशन के लिए होता है। कभी भी आपका माइंडसेट और आपका लेवल्स, आपका प्राइस एक्शन, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस 5 मिनट टाइम फ्रेम से पहले वीकली, डेली, एटलीस्ट डेली तो पक्का किया करो, अगर आपको मार्केट में सस्टेन होना है और प्रॉपर तरीके से काम करना है तो। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान दीजिए। अब यहां पर प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से ध्यान से देखो, थोड़े थोड़े कैंडल्स रेड आए हैं, समझिए यहां पर थोड़े थोड़े जो कैंडल्स है, देखिए एक छोटा कैंडल रेड आया ना। ठीक है, अब देखो यहां पर फिर दूसरा कैंडल आया। अब यहां पे जो सेलर हावी हुआ है, ध्यान से देखिए, यहां पे जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, यहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर यहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर ये जो लेवल पे तीसरा कैंडल बना है, ये दिखाता है कि यहां के बैठे हुए जितने भी बायर हैं,
या तो सबने ऊपर प्रॉफिट बुक किया होगा या यहां पर उनके कॉस्ट 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 लगते गए, ऐसा लगते गया और यहां पर आकर के मार्केट फिर से बायर के जोन में आ गया। ये वाला एरिया जो बायर के जोन में था पहले से, ठीक है। अब यहां पे फिर से समझिए बात को, ये एरिया एक प्रॉफिट बुकिंग है और यहां से मार्केट ने ट्रेंड निगेटिव कर लिया और यहां पे जहां पे वापस आया है यहां पे फिर से बायर ने अपना कंट्रोल किया, मार्केट को ऊपर ले गए। फिर यहां पर देखो धीरे धीरे वीकली कैंडल ऊपर लेते। अब इस चीज को समझोगे तो क्लैरिटी यही आएगी कि भाई जब भी मार्केट मान लो कि देखिए हमने क्या बात किया, एट द प्राइस, मतलब कि 100 रुपए से प्राइस बढ़ करके जाते 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 180 रुपए हो गया, ठीक है। भाई जो भी लोग होंगे 100 रुपए में खरीदे होंगे, कहीं ना कहीं तो जाके प्रॉफिट बुक करेंगे। कोई हो सकता है 2 दिन का व्यू रखता हो सकता है कोई 4 दिन का रखता हो या कोई फ्यूचर्स भी रखता होगा, तो भी जाकर के 20 दिन के बाद अपनी क्लोजिंग करते होंगे ना। तो कहीं तो जाकर के प्रॉफिट बुक किया, 180 पे प्रॉफिट बुक किया, फिर धीरे से यू टर्न हुआ तो 60 पे बुक किया, फिर 140 पे किया, कहीं से तो ये चीजें होंगी ना। तो हाईली प्रोबेबिलिटी रहती है कि जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होता है तो एक लेवल के बाद धीरे धीरे वो प्राइस नीचे आएगा। लेकिन जब वो प्राइस नीचे आकर के बायर के एरिया में आ जाता है, फिर से उसी प्राइस पे आ जाता है जहां से वो प्राइस चलना शुरू किया था। जैसे कि मैंने 180, 160, 140, फिर से 100 रुपए में आ गया। अब यहां पर देखना जरूरी है कि क्या 100 रुपए में फिर से बायर एक्टिव होते हैं। हाँ जी हाँ, यहां पर फिर से बायर एक्टिव हुए 100 रुपए और फिर से ये मार्केट को ऊपर लेकर के, ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब मैं आपको दिखाती हूं, देखिए यहां पर हम चलते हैं 1 डे के हिसाब से। अब ध्यान से समझो, देखिए ये प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज है ना, आपको बता सकता है कि भाई अभी मार्केट का मोमेंटम किस डायरेक्शन में है। अब देखिए, अब आप ध्यान से समझो, ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट यहां से ऊपर गया, यहां से ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ठीक है। डेली टाइम जब इस लेवल पे गया तो मार्केट एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग, आप नोटिस करोगे जब यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आई तो ये अभी भी यहीं तक हुआ, फिर मार्केट ने अगेन दूसरे दिन प्रॉफिट बुक करके लेते आया यहां तक गया। और फिर अभी भी देखोगे जब मार्केट इस जगह पे ये कैंडल्स के पास रुका है तो फिर आकर के रुका और यहां पर दिखा रहा है प्राइस एक्शन कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग थी इस लेवल पे फिर से बायर एग्रेसिव हो चुके हैं, फिर से बायर्स एक्टिव हैं। अब इस चीज का मैं आपको एकदम क्लियर सटीक आंसर देना चाहूंगी। कैसे? अब आप 15 मिनट पे आ जाओ। देखो अभी आपने डेली टाइम फ्रेम पे देखा ना, देखो अब मैं आपको 15 मिनट पे दिखाता, थोड़ा सा इसको डिलीट करते हैं। देखिए हमेशा अपनी चीजों को ना ध्यान से समझा करो। देखो यहां पर एक गैप था, यहां पर क्या है, एक गैप है, ठीक है, ऊपर ले जाते, ठीक है। अब यहां पर एक गैप है। अब आप नोटिस करो इस चीज को, देखो जब मार्केट यहां से बायर एक्टिव थे और मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहां पर गैप हुआ, अगले दिन गैप अप ओपनिंग, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, फिर से यहां पर कंट्रोल। ये जो गैप है इस जगह पे फिर से मार्केट देखो पूरे दिन तक कंसोलिडेट करते रहा, पूरे दिन तक। लेकिन इस यहां पर पूरे दिन कंसोलिडेट करते रहा, लेकिन इस जगह पे एक भी कैंडल नीचे नहीं गया। ये दिखाता है कि जो इस लेवल पे बायर थे उन्होंने होल्ड किया है और ऊपर के लेवल पे जो प्रॉफिट बुकिंग किए सिर्फ और सिर्फ वही लेवल तक लेकर के आए जहां पर बायर एक्टिव थे और फिर से बायर एक्टिव होकर के ये लेकर के गए ऊपर। ये क्या दिखाता है मार्केट में? ये दिखाता है कि मार्केट में बाइंग हो रही है, ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, फिर नीचे के लेवल पे मार्केट आता है और ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होता है। सेलर यहां पर अभी भी म्यूट है, अभी भी ये सब जितने भी देख रहे हो रेड कैंडल्स जितने भी ऊपर के लेवल पे आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, सेलिंग नहीं हो रही है। इस जगह पे कोई ऐसा एक्शन, प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है जिससे हम कह सके कि अभी के लेवल पे सेलर हावी है, नहीं बन रहा है। अब सेम चीज देखो यहां पे, अगले दिन फिर से यही काम हुआ, यहां से मार्केट ऊपर गया, फिर से ये ऊपर गया। अब नोटिस करो, देखो मैं यही बोलती हूं ना कि जब तक से आपकी साइकोलॉजी बायर और सेलर दोनों के पर्सपेक्टिव से मैच नहीं करेगी, आप नहीं समझ सकते हो कि अभी जो मार्केट में ग्रिप है या अभी जो मार्केट में हो रहा है वो बायर के कंट्रोल में हो रहा है या सेलर के कंट्रोल में हो रहा है।
कौन किस पे हावी हो रहा है। अब यहाँ पे देखो पूरे दिन मार्केट ने यहाँ पर एक तरीके से जोन बनाया, पूरे दिन देखो बनाया ना, फिर ये ऊपर लेकर गया फिर नीचे आया, लेकिन इसी जगह पे फिर से बायर ने ग्रिप कर ली मार्केट के और ये मार्केट को ऊपर लेकर गया। अगले दिन देखिए यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग हुई है, देखिए हुई है ना गैप अप ओपनिंग, नीचे आया लेकिन इस लेवल के नीचे नहीं गया है मार्केट, अभी भी मार्केट पूरे तरीके से बायर के ग्रिप में, बायर ने कंट्रोल किया हुआ है मार्केट को। और ये प्राइस एक्शन दिखाता है कि भाई अगर ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो जस्ट प्रॉफिट बुकिंग, सेलिंग नहीं हो रही है। ये देखिए ऊपर गया यहां से ऊपर और ये जाते के टाइम में थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट किया मार्केट ने इस जगह पे, देखिए किया ना, और फिर जब अगले दिन मार्केट ने इस जगह पे ओपनिंग की है, ध्यान रखो, देखिए इस जगह पे ओपनिंग की, ऊपर गया, अब यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रहा है कि भाई इस जगह पे फ्रेश बायर अभी भी नहीं आ रहे। अगर फ्रेश बायर 9 साढ़े 9 ये ओपनिंग के टाइम पे आते, मार्केट को फिर से ऊपर के लेवल पे ले जाते, नहीं, ये कल का जितना भी लेवल है ये बॉक्स में काम हो रहा है। ये दिखा रहा है कि यहाँ के बायर, ध्यान से समझो, ये दिखा रहा है कि यहाँ के जो बायर हैं वो मार्केट को गिरने नहीं दे रहे और इस लेवल पे कोई फ्रेश बायर नहीं आ रहा है। ये प्राइस एक्शन क्या बताता है कि भाई यहाँ पे जितने भी बायर ने इस लेवल को होल्ड किया था, अभी भी मार्केट में इस लेवल पे बायर एक्टिव है और अपने लेवल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक होता है फ्रेश बायर एंट्री करना जो मार्केट में हर लेवल पे खरीदारी करता है, एक लेवल होता है कि जब मार्केट में बायर्स ने खरीद लिया है, इस लेवल पे देखो मार्केट ने बायर्स ने खरीदा हुआ है, अब वो खरीदे हुए अपने लेवल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और जब ये लेवल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, देखो ऊपर जा रहा है मार्केट, अगर चाहता तो ये मार्केट इस लेवल पे फ्रेश बायर आकर के मार्केट को ऊपर ले जा सकते थे, लेकिन नहीं लेकर के गए, इन्होंने फिर से नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर अगेन ऊपर गए, नहीं आए फ्रेश बायर, फिर यहां पर आया फ्रेश बायर नहीं आया, थोड़े थोड़े प्रॉफिट बुकिंग होती रही, फिर से ये नीचे आया। अब देखो फ्रेश बायर कहां से आए, देखो अब यहां इस लेवल पे मैंने अभी आपको क्या बोला था कि बायर सेलर एट द प्राइस, अभी डे इंपॉर्टेंस तो बाकी है, एट द प्राइस, अब उस जगह पे फिर से बायर एक्टिव हुए। ये इंपॉर्टेंस होता है एट द प्राइस के साथ साथ डे इंपॉर्टेंस। देखो प्राइस एक्शन में मैं स्टार्टिंग से ही 3 चीज पे फोकस करती हूँ। सबसे पहले होता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस करना है बायर और सेलर, फिर उसके बाद होता है किस प्राइस पे बायर आ रहे हैं और किस प्राइस पे सेलर आएंगे, किस प्राइस पर आपका प्रॉफिट बुकिंग होगा, ठीक है। थर्ड नंबर आता है डे की इंपॉर्टेंस। थर्ड नंबर देखो समझिए, पहले प्राइस एक्शन सिर्फ और सिर्फ बोलते थे लोग कि भाव भगवान है, मैं अभी भी कहती हूँ भाव भगवान है, लेकिन भाव भगवान के हिसाब से होते के साथ साथ ही आज मतलब कुछ ऐसा दिन हो चुका है, इंपॉर्टेंस हो चुका है कि एक एक डे का स्पेशल मतलब इंडिविजुअल डे की स्पेशलिटी होती है। जैसे कि अगर एक्सपायरी है तो क्या होगा, कोई इवेंट है तो क्या होगा, अगर मंथ का एक फर्स्ट सेकंड है, म्यूचुअल फंड वाले अपने पैसे डाल सकते, कुछ ऐसा चीज होता है जिसकी इंपॉर्टेंस रहती है। अब देखिए 26 तारीख, देखिए अब यहां से प्राइस एक्शन को इस चीज से कोरिलेट करिए। देखिए अब ये लेवल जो था काफी टाइम से मार्केट ने ग्रिप किया था, और देखो ये जो मैं कह रही हूं ना, अगर मैं 24 तारीख की डेट की बात करूं, 24 को, ये 27 है ना, देखिए मैं अगर आपको 24 की डेट की बात करूं, ध्यान से समझिएगा, देखिए मैं 24 के दिन की बात करती हूं, हाँ देखिए ये 24 का डे है, ध्यान से समझिए। मैंने आपको जाते जाते ही उस टाइम पे बोला था, मुझे 26 देखिए मुझे अभी वो ध्यान पे नहीं आ रहा मैसेज, मैंने आपको उस टाइम पे भी बोला था कि देखिए जिस तरीके से मार्केट में ऊपर के लेवल पे सेलिंग आ रही है, ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जस्ट वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, बायर ने अभी भी मार्केट को ग्रिप किया हुआ है। देखिए अभी वो एक्चुअली मिल नहीं रहा मैसेज, नहीं तो मैं आपको दिखाती, वो उस टाइम पे मैंने आपको शेयर किया था, उस टाइम बोला था कि जिस तरीके से मार्केट में देखो 2 तरीके से मार्केट के
प्लेयर काम करते हैं। एक प्लेयर होते हैं यहाँ पर कि जब मार्केट को ऊपर लेकर गए, ऊपर लेकर गए, ऊपर लेकर गए और इस लेवल पे आकर के प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। थोड़े थोड़े मार्केट नीचे आते हैं, 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 लेकिन यहाँ पर जब मार्केट आता है ना, यहाँ पे साइलेंट हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इस लेवल पे जितने भी बायर बैठे रहते हैं वो या तो फिर से इस जगह पे एक्टिव हो जाते हैं, या ऊपर के जितने भी प्रॉफिट बुकिंग करके आ रहे हैं वो जानते हैं कि इस लेवल पे बायर का जोन है, इस लेवल पे बायर का दबदबा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे फिर से मार्केट में बायर एक्टिव हो। इसीलिए ये जो लेवल होता है ना, ये लेवल डिमांड एरिया के हिसाब से बायर का एरिया होता है। और यहाँ पे देखो फिर से उस दिन बायर एक्टिव हो गए, मार्केट को ऊपर 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 लेते गए, लेते गए, लेते गए। अब ये चीजें पता है बहुत सारे लोग ना इस जगह पे कंफ्यूज रहते हैं। देखिए हमेशा बात याद रखना, जब बायर एक्टिव होते हैं ना, आपका एक शार्पनेस आता है। जैसे कि मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से जोड़ के बताऊंगी आपको इस चीज को। देखो आपको भी पता है कि मार्केट में जो गेम होता है सिर्फ और सिर्फ, आप सोचते होगे कि सेटअप स्ट्रेटजी ये लगा लो, 9:20, 2:20, ये चीज देख लो। भाई मैं कहती हूँ ये सब चीज देखो, लेकिन उतनी देखो जितनी इसकी जरूरत है। लेकिन ज्यादा जरूरत आपके माइंड की है, आप किस तरीके से, किस टाइम पे, किस सिचुएशन में आप अपने आप को हैंडल करते हो, अपने सिचुएशंस को हैंडल करते हो। मार्केट बहुत तरीके से चलता है, कभी बहुत फास्ट मूव आएगा, कभी स्लोली स्लोली मूव आएगा, कभी अचानक से एक कैंडल 200 पॉइंट का मूव बन जाएगा। ये सब चीजें किसी को नहीं पता कि कब ऐसा होगा, और बड़े प्लेयर कब ऐसा कांड करेंगे आपको बता के नहीं करेंगे। हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मतलब एक होता है ना कि एक्सेप्टेंस, ये सब चीजें ही आपको समझ में आएगी। वही चीजें जो आपको एक ट्रेडर सक्सेसफुल बना सकता है या तो आपको फेलियर बना सकता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एक चीज को ध्यान रखना, आप नोटिस करोगे ये जब सपोर्ट रहता है और यहां पर रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, मैंने ये सपोर्ट किया और ये रेजिस्टेंस, आप ध्यान देखना जब भी सपोर्ट से मार्केट चलता है ना तो वो एक स्पीड में चलता है, फास्ट चलेगा, फास्ट चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा। और जैसे रेजिस्टेंस के पास आएगा स्लोली 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 ऐसे चलता है ना, राइट। अब मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे दो चीजें, या तो ये बायर ऊपर लेकर के जाएंगे और स्पीड में, अगर ये स्पीड से है तो हो सकता है कि इस लेवल को ब्रेकआउट कर दे। ठीक है, सिचुएशन नंबर 1 ये प्राइस एक्शन बताता है कि अभी भी यहां पर बायर के कंट्रोल में मार्केट है। ठीक है, सिचुएशन नंबर 2 क्या बताता है कि मान लीजिए नीचे से बायर लेके जा रहे हैं और इनको पता है कि ये मल्टीपल टाइम का रेजिस्टेंस है, यहां पर अभी भी सेलर बैठे होंगे, तो या तो इसी जगह पे जाकर के फुस हो जाएंगे, धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और मार्केट इसी जगह पे रेंगता हुआ नजर आएगा इस तरीके से, जैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, या तीसरा सिचुएशन क्या होता है, अब सोचो तीसरा सिचुएशन, मार्केट नीचे से बायर कंट्रोल करके ऊपर लेके जा रहे, यहां पर सेलर के एरिया में बैठ गए। अब यहां पे जो एग्रेशन में सेलर हावी रहते हैं, जैसे कि मल्टीपल टाइम यहां पर गया, एक बार मार्केट रिजेक्शन, ठीक है रिजेक्शन, फिर दूसरी बार कभी गया होगा, फिर यहां पे रिजेक्शन, इसका मतलब रहता है कि इस जगह पे सेलर हावी है, तो हाईली चांसेस रहता है तीसरे कंडीशन में कि मार्केट यहां पे जाएगा और ऐसे यू टर्न लेता है। देखिए मैंने आपको एक ये सिचुएशन बताया और ये दूसरा सिचुएशन बताया और ये तीसरा सिचुएशन है, ये तीनों टाइप के प्राइस एक्शन है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि किस टाइम पे कौन सा प्राइस एक्शन काम आता है, ये चीजें समझ के चलना होगा। ठीक है, अब देखिए इस चीज का ना मैं जीता जाता एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हम आते हैं और इस चीज को इरेज करते हैं। देखिए मैं आपको कैसे बताऊंगी, अभी ध्यान से समझना। प्राइस एक्शन हर एक चीज का ना आपके पास तोड़ रहना चाहिए, हर एक चीज का, कि अगर मार्केट अगर यू टर्न लेता है तो हमें क्या कर सकते हैं, हमें साइडवेज अगर दिखेगा तो हम क्या करेंगे, अगर उस लेवल पे ये दिख रहा है कि बायर ने अपने रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए वो चीज को हम कैसे पता करते हैं। देखो सबसे पहले थोड़ा सा इधर आते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये 26 तारीख है ना, ध्यान से समझिएगा। अब देखो मार्केट का क्या हालचाल, अब हम यहां पर आए, मार्केट में थोड़ा सा पीछे आते, देखो यहां पर मैंने आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाया था। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने क्या दिखाया कि देखिए मार्केट में अभी बायर एक्टिव है, ठीक है,
यहाँ पर एक प्राइस एक्शन के हिसाब से क्लोजिंग आई थी, ठीक उसी जगह पे सपोर्ट लेकर के बायर ने एक्टिव होकर के गया, ऊपर जाते गया। अब यहाँ पर देखोगे 26,250 के लेवल तक पहुंचा मार्केट, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग आई है, ठीक है। और ये जो टाइम होता है सेकेंड हाफ में 2:30 बजे 3 बजे, वो प्रॉफिट बुकिंग भाई मतलब 26,080 से लेकर के 26,200 कितने तक 240-50 तक चला गया, तो प्रॉफिट बुकिंग जेन्युइन है निफ्टी का। तो इस जगह पे प्रॉफिट बुकिंग आई है, ठीक है। अगले दिन जब मार्केट इस जगह पे आया तो सोचो, अगर चाहता तो यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पे भी तो बायर एक्टिव हो सकते थे ना, क्योंकि अगले दिन तो बायर एक्टिव थे मार्केट में। लेकिन नहीं, ये जो टाइम और जो आपको दिख रहा है क्या, ये प्राइस, ये फ्रेश बाइंग के लिए नहीं थी, इसीलिए यहां पर बायर एक्टिव नहीं हुए और स्लोली मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करते करते यहां पर आया। मैं अभी भी कह रही हूं कि यहां का जो प्राइस एक्शन है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। यही मैं आपको टेलीग्राम पे दिखाना चाह रही थी, जो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये छोड़िए, अब ढूंढने चलेंगे तो बहुत हो जाएगा पर ठीक है। यहां पर अब प्रॉफिट बुकिंग है, फिर इस जगह पे आपको फिर से अब देखिए, ये जो जगह आई थी ये यहाँ पे प्राइस एक्शन बना करके ऊपर लेकर के गए, ठीक है। थोड़े से प्राइस एक्शन के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन अब बताए क्या चीजें होती है, सेलर और बायर दोनों में एक ही फर्क होता है कि दोनों अपने अपने लेवल के लिए वेट करते हैं। और जब मार्केट में एक तरीके से प्राइस एक्शन बायर के फेवर में रहता है तो सेलर जो रहता है वो साइलेंटली वेट करता है। अब यहां पर देखो, हमारे जैसे जो रिटेलर होते हैं, हमें पता है कि अभी बायर्स एक्टिव है और इसी को बोलते हैं डीप, मतलब बाय इन द डीप, बाय इन द डीप। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, फिर से नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर नीचे ऐसे किया, लेकिन अभी भी इस जगह पे जो बायर बैठे उन्होंने गिव अप नहीं किया, और ना ही इस जगह पे दिख रहा है कि मार्केट में अभी बुरी तरीके से सेलिंग हावी है ना, अभी सिर्फ और सिर्फ बाइंग हो रही है, ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब सेम चीज मैं आपको एक और दिखाती हूँ, इधर देखो, आप नोटिस करो, यहाँ पे स्लोली प्रॉफिट बुकिंग हुई और मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे नीचे लेकर गया, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के दम पे, ठीक है। जैसे ही ये लेवल के आसपास पहुंचता है बाइंग एरिया में, यहाँ पर देखिए ऊपर गया, और ये अट्रैक्टिव लेवल था। अट्रैक्टिव मतलब कि जो लेवल 26,000 पे बायर नहीं खरीद पा रहे थे, देखिए अगर वो खरीदना चाहते तो इस जगह पे भी तो खरीद सकते थे ना, लेकिन ये एट द प्राइस के हिसाब से सही लेवल नहीं है। यहाँ पर बायर अट्रैक्टिव ना हो करके इन्होंने डीप इन द मनी, मतलब बाय इन द डीप किया जब प्राइस लोअर लेवल पे आया और फिर यहां से एक्टिव हुए। इन टोटालिटी बस इतनी बात याद रखिए, मार्केट एक तरीके से चलता है, बायर सेलर के बीच में प्राइस डिटरमाइन होना चाहिए और दिन भी डिटरमाइंड होना चाहिए। अब दिन का कहने का मतलब ये है भाई, निफ्टी है, निफ्टी कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या होता है, सबकी एक्सपायरी होने वाली है, वीकली होने वाली है, मंथली होने वाली है ना। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर आप बाइंग किए हो, फॉर एग्जाम्पल अगर उस इंडेक्स की एक्सपायरी है, जैसे कि 2 दिसंबर को इसकी एक्सपायरी होने वाली, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन को जोड़ के समझो, 2 दिसंबर को प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या क्या हो सकता है। अब ध्यान दो, मार्केट 26,200 के लेवल पे है, ओके। अब 26,200 के लेवल पे ये क्या दिखा रहा है कि इस जगह पे 1,09,00,000 की ओआई बिल्डअप है, 1,09,00,000 की ओआई, जो दिखाता है कि ये जो बायर है अभी भी इंटैक्ट है, जो 2 तारीख तक होपफुली, मतलब कह सकते हैं कि ये कैरी करके लेकर के जाएंगे, ठीक है। आज देखिए सैटरडे है, संडे है, मंडे, ट्यूसडे, 2 दिन इसके पास ट्रेडिंग दिन है, तो 2 दिनों में हाई प्रोबेबिलिटी है कि 26,200 की जितने भी लेवल्स के बायर यहां पर बैठे उन्होंने होल्ड करना ही करना है, ये प्राइस एक्शन बताता है। और सेम इस जगह पे आपका ऑप्शन चेन भी बता रहा है। अब अगर ये 26,200 के ऊपर जाना है तो कहां तक होगा, देखिए अगर आप प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन डे के इंपॉर्टेंस को समझोगे, क्योंकि निफ्टी की भाई वीकली एक्सपायरी है, तो वीकली एक्सपायरी के हिसाब से अभी भी दिख रहा है कि यहां पर 26,300 के लेवल पे जो बैठे हुए कॉल राइटर है,
अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से देखोगे, ये जो सेलर बैठे हुए ये 300 के लेवल तक प्राइस एक्शन को दिखाते हैं और ये बताते हैं कि प्राइस एक्शन के हिसाब से 200 के लेवल पे बायर है, जो 300 के लेवल तक जोन उनका खुला है। 300 के लेवल पे ही सेलिंग हावी होगी और 300 के लेवल के ऊपर ही फ्रेश बायर हो सकते हैं, वो भी फ्रेश बायर आएंगे तब, अदरवाइज नहीं। ये चीजें आप समझिए। और देखो, अगर मैं आपको यहां पर एक और चीज बताऊं, देखो मैंने अभी आपको क्या क्या बोला, मैंने अभी आपको दो चीजें बोली। एक बोला प्राइस एक्शन, ठीक है, जो नॉर्मली आपका चार्ट, ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी का जो स्पॉट चार्ट होता है ना उसमें दिखता है, लेकिन प्लस आपको एक ऑप्शन चेन को डेटा भी डिटरमाइन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बताता है कि आपकी जो निफ्टी का चार्ट है वो भाई एक्सपायरी भी होते हैं। तो प्राइस एक्शन डे के हिसाब से, अगर एक्सपायरी डे है, मंथली हो वीकली हो, बहुत जरूरी होता है कि आप उस चीज को ध्यान में रखो। सिर्फ जो प्राइस एक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ सप्लायर और आपका डिमांड एरिया, सेलिंग एरिया, प्राइस, ये अलग चीज है, 50% है। लेकिन अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो आपको ऑप्शन चेन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप इनकम्प्लीट प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। ओके, तो ये चीज को ध्यान में रखिए और टेलीग्राम ग्रुप का हमेशा डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, वहां से ज्वाइन करिए। और आपको ये एनालिसिस वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करिए, क्योंकि देखो ट्रेडिंग एक सेटअप और स्ट्रेटजी तक ही सीमित नहीं होती है, वो कोई भी बच्चा कुछ भी कर लेगा, क्योंकि आपको भी पता है ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि इसी फॉर्मूला पे आपको काम करना, नहीं, वो सेटअप स्ट्रेटजी आपको अपने से बिल्ड करनी पड़ेगी, अपने लिए करनी पड़ेगी, और उसका काम सिर्फ और सिर्फ 10% है, बाकी का 90% आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, आपका एक्सेप्टेंस, यही काम आता है। ओके, चलिए, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, थैंक यू।